गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज जियोग्राफी के इस क्लास में हम लोग द ओरिजिन ऑन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जियोग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में हम लोग यूनिवर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, स्पेस मिशन के बारे में जानेंगे। इससे पहले ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के चैप्टर में हम लोगों ने यूनिवर्स, सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन, इवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज को डिस्कस किया था, राइट। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे स्पेस मिशन क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और इम्पोर्टेंट स्पेस मिशन के बारे में जानेंगे, जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, आदित्य L1, ओसिरिस REX, चंद्रयान 3, एक्सेट्रा। क्लियर। तो इन सबको जानने से पहले, स्पेस मिशन का इम्पोर्टेंस जानने से पहले हम सबके लिए जानना जरूरी है कि ये स्पेस मिशन होता क्या है, राइट। डेफिनेशन की बात करें तो स्पेस मिशन इज अ प्लान्ड साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटी इन विच अ स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट, प्रोब, टेलीस्कोप, लैंडर और रोवर इज सेंट इनटू और थ्रू स्पेस टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या है? मतलब स्पेस मिशन एक प्लान्ड जर्नी है, ओके। प्लान करके एक प्लान किया जाता है, ठीक है, एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रोसेस करने से पहले। क्लियर। ये एक जर्नी भी है और ये एक ऑपरेशन भी है। अ प्लान्ड जर्नी और ऑपरेशन इन स्पेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। क्लियर। एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए स्पेस में जब किसी चीज को भेजा जाता है, कोई एक ऑपरेशन को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, कोई एक सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट, प्रोब, टेलीस्कोप, लैंडर, रोवर को भेजा जाता है, तो उनका जो जर्नी होता है, प्लान्ड जर्नी, प्लान्ड ऑपरेशन, तो उन सब को कलेक्टिवली हम सब कहते हैं स्पेस मिशन। तो स्पेस मिशन में किसको भेजा जाता है? सैटेलाइट को भेजा जाता है। इसके अलावा कोई भी स्पेसक्राफ्ट को भेजा जा सकता है, देन प्रोब, टेलीस्कोप, लैंडर, रोवर, एक्सेट्रा। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं, ये कुछ मैकेनिज्म्स है, ये कुछ सिस्टम्स हैं जिनको प्लान करके स्पेस पे भेजा जाता है। कोई इनके थ्रू कोई ऑपरेशन को प्रोसेस किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, तो जाके उस मिशन को हम लोग कहते हैं स्पेस मिशन। क्लियर। अब जैसे पर्पस क्या हो सकता है? कोई भी पर्पस हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता देती हूँ। पर्पस, यहाँ पे जगह नहीं होगा, यहाँ बता देती हूँ कि पर्पस ऑफ स्पेस मिशन। मान लो कि कोई एक सैटेलाइट है, उसको स्पेस में भेजा गया है। बात आती है कि क्यों, किस लिए कोई सैटेलाइट को, कोई स्पेसक्राफ्ट को, कोई टेलीस्कोप को स्पेस में भेजा गया है, क्या पर्पस है? तो इसके मल्टीपल पर्पसेस हो सकते हैं। फर्स्ट, स्टडी अर्थ। अर्थ को स्टडी करने के लिए कोई स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजा जा सकता है, ठीक है। अर्थ के, अब अर्थ में क्या स्टडी करना है? अर्थ के वेदर कंडीशन को ऑब्जर्व करने के लिए, वेदर कंडीशन को स्टडी करने के लिए, ठीक है, कि अर्थ का वेदर कैसा है, इसमें कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अर्थ के कौन से कंडीशन का वेदर कैसा है, पूरा का पूरा प्लेनेट के वेदर को स्टडी करने के लिए कोई भी स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजा जा सकता है। इसके अलावा अर्थ के क्लाइमेट को जानने के लिए, ओशियंस को स्टडी करने के लिए, नेचुरल डिजास्टर को स्टडी करने के लिए
कोई भी स्पेस मिशन लॉन्च किया जा सकता है। तो अर्थ को स्टडी करने के लिए स्पेस मिशन लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा स्टडी ऑफ सन, सन को अगर हमें स्टडी करना है, उसके पर्पस के लिए भी कोई भी स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट को स्पेस में भेजा जा सकता है, और वो एक मेन रीजन है स्पेस मिशन का। ठीक है। अब सन को स्टडी करने के लिए, जैसे सन में कौन से सोलर विंड्स है, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके सिग्निफिकेंस क्या है सोलर सिस्टम में, ठीक है, उनके ड्रॉबैक्स क्या है, सोलर फ्लेयर्स के बारे में अगर हमें पता करना है, तो उसके लिए कोई भी सोलर मिशन को, स्पेस मिशन को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। क्लियर। कोरोना के बारे में पता करने के लिए स्पेस मिशन को लॉन्च किया जा सकता है। तो अर्थ को स्टडी करने के लिए, सन को स्टडी करने के लिए, ठीक है, मून को एक्सप्लोर करने के लिए कि मून के अंदर पानी है या नहीं है, ठीक है, मून का सरफेस कैसा है, मून के अंदर से कौन से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। क्लियर। तो मून के अंदर वाटर है, वाटर हम लोग पी सकते हैं, वो ड्रिंकिंग वाटर है या फिर जस्ट ऐसे ही वाटर है, मून के अंदर आइस कितना है, ठीक है। तो इन सब को स्टडी करने के लिए, मून को एक्सप्लोर करने के लिए स्पेस मिशन हो सकता है। उसके अलावा एक्सप्लोर अदर प्लैनेट्स, अदर प्लैनेट्स के मतलब उनका सरफेस कैसा है, उनके अंदर सॉइल कैसे है, उनका रॉक फॉर्मेशन कैसा है, उसके अंदर वाटर है, ऑक्सीजन है या नहीं है, उनका एनवायरनमेंट कैसा है। तो अदर प्लैनेट को स्टडी करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, देन स्टडी एस्टेरॉइड्स और कोमेट्स, इन सब को स्टडी करने के लिए भी सोलर मिशन को प्रोजेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए, या फिर कोई मानो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, ठीक है, माइक्रोग्रेविटी के ऊपर, मानो कोई एक कंट्री है जो कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, तो उसके पर्पस के लिए भी स्पेस मिशन को इनॉग्रेट किया जा सकता है। ठीक है। लाइक स्टडी दी यूनिवर्स। स्टूडेंट्स, आप सब ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। कंडक्ट एनी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स इन माइक्रोग्रेविटी। क्लियर। इसके अलावा कोई टेक्नोलॉजी को हमें डेवलप करना है, जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम को हमें सेटअप करना है, नेविगेशन सिस्टम को हमें डेवलप करना है, ठीक है, तो इसके लिए भी बहुत सारे सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जा सकता है। कम्युनिकेशन, नेविगेशन। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, और पर्पस है स्पेस मिशन का। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? ओके। अभी हम लोग बात करेंगे कि यही स्पेस मिशन का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो स्पेस मिशन से हमको, हम सबको यूनिवर्स, सोलर सिस्टम एंड अर्थ के ओरिजिन एंड इवोल्यूशन के बारे में पता चला है। स्पेस से मतलब स्पेस क्राफ्ट से हमें ये पता चला है कि यूनिवर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, फॉर्मेशन कैसे हुआ था, टेलीस्कोप से और भी प्लैनेट्स का एग्जिस्टेंस पता चला है, स्टार्स के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला है, ठीक है। Help to reconstruct the conditions that existed during the early solar system. अर्ली सोलर सिस्टम का कंडीशन कैसा था, स्ट्रक्चर कैसा था, ये सब कुछ हमें स्पेस मिशन से पता चला है। इसके अलावा स्पेस में जो गैलेक्सीज है, स्टार्स है, प्लैनेट से, मून से, एस्टेरॉइड्स और कोमेट से, इन सब के बारे में, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, इनका इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, हो चुका है, इन सब के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें स्पेस मिशन से मिलता है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड
द origin of water and other volatile substances on earth. अर्थ में वाटर का कैसा ओरिजिन हुआ था, ठीक है, या फिर वाटर के अलावा जितने और सब्सटेंसेस हैं, जो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अलग अलग हाइड्रोजन, हीलियम, इन सब मॉलिक्यूल्स का इमर्जेंस हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, राइट। तो वहां से स्पेस मिशन से हमें वाटर का ओरिजिन, अदर वोलेटाइल सब्सटेंस का ओरिजिन, फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंडीशंस फॉर सुटेबल फॉर लाइफ बियॉन्ड अर्थ, अर्थ के अलावा कहाँ कहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है, लाइफ सरवाइव कर सकता है, लाइफ को सरवाइव करने के लिए सूटेबल कंडीशंस क्या होने चाहिए, ये सब कुछ हमें स्पेस मिशन से पता चला है। स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन द सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ के बीच में, ये सन है और ये अर्थ है, सन एंड अर्थ के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, सन से किस तरीके से लाइट अर्थ में पहुंचते हैं, ठीक है, अर्थ किस तरीके से सन को, सन के चारों ओर घूमते हैं। तो ये सारी चीजें हमें स्पेस मिशन से पता चलता है, ठीक है। It helps to understand space weather and its effect on Earth. स्पेस वेदर कैसा है, बहुत ज्यादा ठंडा है, गर्म है, इसका इफेक्ट अर्थ के ऊपर कैसा है, ये सब कुछ हमें पता चलता है। अर्थ का रिवोल्यूशन पता चलता है, क्लियर। सिर्फ अर्थ का नहीं, डिफरेंट प्लैनेट्स का रिवोल्यूशन सिस्टम कैसा है, इनके बारे में हमें पता चलता है। रिवोल्यूशन के लिए हर एक प्लैनेट को कितने दिन का वेट करना पड़ता है, कितने दिन में हर एक प्लैनेट का रिवोल्यूशन अराउंड द सन कंप्लीट होता है, ये सारा सब कुछ आज के डेट पे स्पेस से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हम सबके पास है, वो सब कुछ स्पेस मिशन से ही पॉसिबल हो पाया है। इट हेल्प्स टू डिटेक्ट पोटेंशियल हैजर्डस एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। स्पेस में हमारे प्लैनेट के आसपास में कोई हैजर्डस एस्टेरॉइड्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, कोई हैजर्डस कॉमेट्स अर्थ की तरफ आ रहा है या नहीं, इन सब के बारे में हमें स्पेस मिशन से पता चलता है। स्पेस मिशन से हैजर्डस एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स को डिटेक्ट भी किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्रोमोट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन को सेटअप करने के लिए स्पेस मिशन को लॉन्च किया जाता है। इसके बाद, इसके अलावा प्लैनेट का अगर हमें कोई इमेज चाहिए, तो सैटेलाइट इमेज अगर चाहिए होगा तो इसके लिए भी स्पेस मिशन की जरूरत है। रोबोटिक्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए हमें स्पेस मिशन की जरूरत होती है। इसके अलावा मटेरियल साइंस के बारे में पता करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर डेवलप करना है, नेविगेशन सिस्टम को अगर इम्प्रूव करना है, डेवलप करना है, तो इन सब के लिए स्पेस मिशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सारा सिस्टम स्पेस मिशन से ही रिलेटेड है। It provides knowledge relevant to future human habitation and resource utilization in space, ठीक है। अब फ्यूचर हैबिटेशन के बारे में, रिसोर्स यूटिलाइजेशन के बारे में भी हमें नॉलेज स्पेस मिशन से ही मिलता है। समझ आया ये पॉइंट? तो स्पेस मिशन क्या है, ये आज के क्लास में मैंने बताया कि स्पेस मिशन क्या है। ये एक प्लान्ड जर्नी है, प्लान्ड ऑपरेशन है इन स्पेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। और किसका प्लान्ड जर्नी है या फिर ऑपरेशन है? सैटेलाइट्स का, स्पेसक्राफ्ट का, प्रोब, टेलीस्कोप, लैंडर और रोवर का। क्लियर? इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि कौन से वो पर्पसेस होते हैं स्पेस मिशन के। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि स्पेस मिशन को डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए एग्जीक्यूट किया जा सकता है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्पेस मिशन का इम्पोर्टेंस क्या है। क्लियर? आई गेस यहाँ से आप लोगों को स्पेस मिशन के बारे में पता चल गया होगा, राइट? चलिए, नाउ अब हम लोग हमारे आज के क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, स्पेस मिशन। ठीक है, अलग अलग कंट्री अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग स्पेस मिशन को लॉन्च किए हैं, ठीक है। हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। इन सारे स्पेस मिशन में से सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मिशन आता है, उसका नाम है हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का डिस्कवरी।
हबल स्पेस टेलीस्कोप। यहाँ पे जो भी चीज मैं बता रही हूँ सब आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। कोई ना कोई एग्जाम्स में मल्टीपल फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, इसको याद भी करना है। हबल स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, क्या है ये? सबसे पहले किस टाइप का, यहाँ से नाम से पता चल रहा है कि ये काइंड ऑफ टेलीस्कोप है, क्लियर। बात करते हैं कि किस टाइप का ये टेलीस्कोप है। स्पेस बेस्ड ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप है। मतलब ये एक ऐसा टेलीस्कोप है जो कि ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट जैसे रेस को भी कैप्चर कर सकता है और उनसे रिलेटेड चीजों को भी ये दिखा सकता है। कब लॉन्च हुआ था? 1990s में। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने किया था? मतलब कौन से एजेंसी था? स्पेस शटल डिस्कवरी के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था, क्लियर। एजेंसी नासा प्लस ईएसए। अच्छा, ईएसए का फुल फॉर्म किसी को पता है? एनीवन? मैं बता देती हूँ, नासा का भी तो फुल फॉर्म पता ही होगा आप लोगों को। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, क्लियर। नासा जो कि एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी है और ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, दोनों ने मिलके 1990 में ये टेलीस्कोप को लॉन्च किया था स्पेस शटल डिस्कवरी के थ्रू। ऑर्बिट लो अर्थ ऑर्बिट था, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट पे, जस्ट अ मिनट, तो लो अर्थ ऑर्बिट पे इसको लॉन्च किया गया था, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि इस टेलीस्कोप से हमें लो अर्थ ऑर्बिट के रेस के बारे में पता चलता है, या फिर इसका जो रेंज है ये लो अर्थ ऑर्बिट पे है। अब लो अर्थ ऑर्बिट क्या है? ठीक है, ये एक ऑर्बिट है अराउंड द अर्थ। ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर का ये एक ऑर्बिट है, ठीक है। It is an orbit around the Earth at a relatively low altitude. ठीक है, generally from 160 किलोमीटर to 2000 किलोमीटर above Earth surface. ये Earth surface है। Earth surface के ऊपर 162 2000 किलोमीटर के रेंज पे इसको लॉन्च किया गया था। मतलब 162 2000 किलोमीटर के रेंज के अंदर जो भी चीजें होंगी वो सब कुछ इस टेलीस्कोप के थ्रू विजिबल होगा, क्लियर है। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या है मैं यहाँ पे बता देती हूँ। लो अर्थ ऑर्बिट, एन ऑर्बिट अराउंड अर्थ एट अ लो ऑल्टीट्यूड, ठीक है, generally from 160 to 2000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, क्लियर। अर्थ सरफेस के ऊपर 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक का जो एरिया है उस एरिया को इस टेलीस्कोप के थ्रू देखा जाएगा। और ये एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल के नाम से इसको, इसका जो नाम है उनके नाम पे ही रखा गया है, क्लियर है। इसीलिए एडविन हबल के नाम पे रखा गया ये टेलीस्कोप का नाम है हबल स्पेस टेलीस्कोप, क्लियर है। हबल स्पेस टेलीस्कोप क्यों है? क्योंकि इसका जो मतलब इसको किसने, कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? एडविन हबल ने, क्लियर। अब थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि ये एक फेमस अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे। फेमस अमेरिकन
एस्ट्रोनॉमर। क्लियर? अब ये बहुत ज्यादा फेमस क्यों थे? ये मिल्की वे के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। ठीक है, कि यूनिवर्स में मिल्की वे के बारे में जिन्होंने फर्स्ट टाइम बताया था, तो वो ये थे कि मिल्की वे जो कि है एक डिस्टेंस गैलेक्सीज है। क्लियर? अभी हम लोग वहां पे नहीं जा रहे हैं, बस इतना ध्यान में रखो कि ये टेलीस्कोप एडविन हबल के नाम से रखा गया है, जो कि एक फेमस अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे और इन्होंने मिल्की वे के बारे में बताया था। अब हम लोग बैक करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, जो कि मेन ऑब्जेक्टिव है ऑफ दिस टेलीस्कोप। इट ऑब्जर्व डिस्टेंट गैलेक्सीज। ठीक है, बहुत दूर के गैलेक्सीज को हम लोग देख पाते हैं इस टेलीस्कोप के थ्रू। इट स्टडी स्टार्स एंड नेब्यूला। नेब्यूला के बारे में लास्ट क्लास में मैंने बताया था, तो अभी यहाँ पे मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी। तो इस टेलीस्कोप के थ्रू स्टार्स एंड नेब्यूला को ऑब्जर्व किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा। इट स्टडी प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में प्लैनेट को स्टडी करने के लिए अदर ऑब्जेक्ट्स लाइक एस्टेरॉइड्स, कोमेट्स, इनको स्टडी करने के लिए इस टेलीस्कोप का यूज होगा। इन्वेस्टिगेट द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, और ये जो टेलीस्कोप है इसने इन्वेस्टिगेट किया था अर्ली हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, की यूनिवर्स कैसे था, किस तरीके से पहले फॉर्म किया था, वहां से सोलर सिस्टम के इमर्जेंस कैसे हुआ। तो ये सारा सब कुछ हमें इस टेलीस्कोप के थ्रू एविडेंस मिला है, जहां से जियोग्राफर्स, फिजिसिस्ट इस कंक्लूजन पे आए हैं कि किस तरीके से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है थ्रू बिग बैंग थ्योरीज। इट डिटरमाइन द रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। किस रेट से यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ था, ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उस रेट के बारे में बताते हैं। स्टडी द फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सीज। गैलेक्सीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, इवोल्यूशन कैसे हुआ था, ये सब कुछ हमें इस टेलीस्कोप से काफी सारा हद तक पता चलता है। व्हाट हबल ऑब्जर्व्स। अब हबल ने इस ऑब्जेक्टिव के लिए, इतने सारे ऑब्जेक्टिव के लिए इस इतने सारे ऑब्जेक्टिव के लिए इस टेलीस्कोप को बनाए थे। क्लियर? यहाँ से हमें ये सारे ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि जो हबल थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था। तो हबल ने गैलेक्सी को ऑब्जर्व किया था, स्टार को ऑब्जर्व किया था फ्रॉम दिस टेलीस्कोप। क्लियर? नेब्यूला को देखा था, सुपरनोवा को देखा था, स्टार क्लस्टर को ऑब्जर्व किया था, प्लैनेट्स, मून्स एंड अदर डीप स्पेस ऑब्जेक्ट्स को भी ऑब्जर्व किया था। ठीक है, देखो जब कोई भी एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट को बनाया जाता है तो उसके पीछे काफी सारे पर्पस को रखा जाता है, काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स को अटैच किया जाता है कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब वो प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है तो उससे हमें क्या क्या पता चलता है, उसके बीच में काफी सारे गैप्स होते हैं काफी टाइम। ठीक है, काफी बार देखा जाता है कि बहुत सारे पर्पस के लिए एक मिशन को बनाया गया, लेकिन जब वो मिशन बना तो उस ऑब्जेक्टिव में से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव को ही कवर कर पाया। ठीक है, अब यहाँ पे इतने सारे ऑब्जेक्टिव के लिए इस मिशन को बनाया गया था, इस टेलीस्कोप को बनाया गया था। बनाने के बाद हबल्स ने क्या-क्या देखा ये हमारे सामने आया। अब हम लोग बात करेंगे कि मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है, मतलब मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था इसको बनाने का, ये हम लोग देख चुके हैं। अब हमें देखना है कि मेजर कंट्रीब्यूशन मतलब एक्चुअली प्रैक्टिकल लेवल पे ये टेलीस्कोप ने क्या-क्या, कौन सा ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया है। बनाते टाइम जो ऑब्जेक्टिव को रखा गया था, क्या बनने के बाद वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये टेलीस्कोप हेल्पफुल रहा, ये देखना है कि मेजर कंट्रीब्यूशन और एक्चुअल इसका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन क्या था। टारगेट तो नहीं कहूंगी, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन क्या था। एक्चुअली इस टेलीस्कोप के थ्रू साइंटिस्ट को क्या क्या पता चला था। फर्स्ट, इट प्रोड्यूस एक्सट्रीमली डिटेल्ड इमेज ऑफ डिस्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। फर्स्ट,
तो पहला डिस्टेंट मतलब काफी दूर रहने वाला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल इमेज ये प्रोवाइड करता है। दूसरा, इट हेल्प scientists to understand galaxy formation and evolution। गैलेक्सी फॉर्मेशन के बारे में, उसकी इवोल्यूशन के बारे में भी साइंटिस्ट को काफी सारे एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से साइंटिस्ट को समझ में आता है कि गैलेक्सी का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। देन it provided important observations related to accelerating expansion of universe। यूनिवर्स के एक्सपेंशन का रेट क्या था, कितने जल्दी जल्दी यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ था, इसके बारे में बताता है। ठीक है। इट इम्प्रूव एस्टिमेट्स ऑफ द एज एंड एक्सपेंशन रेट ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का एज क्या है, एक्सपेंशन रेट क्या है, इसके बारे में भी काफी सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को प्रोवाइड करता है। ठीक है। रीजन ओके, कहाँ कहाँ पे कौन से स्टार का बॉर्न हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, इसके बारे में हमें पता चलता है, एविडेंसेस मिलता है फ्रॉम दिस टेलीस्कोप। एंड देन इट ऑब्जर्व्ड प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर एंड ऑब्जेक्ट्स इन आवर सोलर सिस्टम। मतलब इसको बनाते टाइम जो जो ऑब्जेक्टिव को रखा गया था, बनने के बाद वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को ये फुलफिल कर पाता है। क्लियर? यहाँ से आप लोगों को समझ में आ रहा है हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मतलब किस टॉपिक के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। चलो, यूपीएससी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है, क्या है? हबल। अगर आप लोगों को हबल टेलीस्कोप कहीं पे दिख जाए तो आप समझ जाओ, विजिबल, अल्ट्रावायलेट और नियर इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस के लिए इसका यूज किया जाता है। हबल टेलीस्कोप का मतलब है विजिबल ऑब्जर्वेशन, मतलब जो चीज दिख रही है उसको तो ऑब्जर्व करेगा ही करेगा। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट, नियर इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन के लिए भी इसका यूज होगा। JWST, ठीक है, जो कि अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जो मिशन है, ये प्राइमरीली इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे हम लोग दोबारा हबल से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं, और वो है कि हबल इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी। क्लियर? हबल स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पे इसके मैंने कुछ इमेजेस भी रखे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। क्लियर? चलिए, तो आई गेस आप लोगों को हबल स्पेस टेलीस्कोप समझ आया। किसी को कोई डाउट है? एनीवन? थोड़ा सा जल्दी बता दीजिए मुझे। हाँ, ये बिल्कुल स्पेस मिशन के लिए था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जब जब इस टेलीस्कोप को बनाया गया था, तब ये ऑब्जेक्टिव को रखा गया था कि इसका मेन पर्पस ये होगा। इस कारण हम लोग इस टेलीस्कोप को बना रहे हैं। उसके बाद जब ये टेलीस्कोप बना, तो ये इसका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन था कि इस टेलीस्कोप के थ्रू साइंटिस्ट को क्या क्या पता चला है। क्लियर? अगर टाइम ना हो तो एग्जामिनेशन हॉल, मतलब एग्जाम है कल, और अगर आप लोगों को टाइम नहीं है तो सिर्फ ये ध्यान में रखना, इसको बस फोकस करना, मेजर कंट्रीब्यूशन को। मेन ऑब्जेक्टिव इसको स्किप भी कर सकते हो। क्लियर? अभी समझ आया? ओके, ये भी देख लेना। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी। ये सारी जितने भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे रही हूँ, फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच। आज के क्लास में मैं एक बार थैंक यू करने से पहले बता दूं, आज के क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट को डिस्कस कर लिया है, सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।